दो मिले जुले कतरों से की है। एक कतरा मर्द की तरफ से, एक औरत की तरफ से, दो कतरे आपस में मिले। अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उन कतरों का क्या किया, सुम्मा जालनाहु नुतफतन फी करार मकीन, फिर हम ही थे। अल्लाह फरमाते हैं फिर हम ही हैं। क्या? उस दो मिले जुले कतरों को औरत के रहम में ठहरा देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कौन सी ताकत है जो नुतफों को रहम तक ले जाती है। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा खलकना नुतफता अलका, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नुतफे को खून का एक लोथड़ा बना दिया। खून का एक लोथड़ा। अल्लाह फरमाते हैं फखलकनल अलकता मुज़गा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खून के लोथड़े को बोटी बनाती है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज का तुम्हें इल्जाम है कि तू अल्लाह करीम के बारे में धोखे में पड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने के तरीकों के बारे में नहीं पूछता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत हैं क्या क्या। अल्लाह फरमाते हैं एक तो हमने तुझे दो मिले जुले कतरों से पैदा किया, फिर उन कतरों को रहम में ठहराया, फिर उस कतरे से अल्लाह फरमाते हैं हमने खून का लोथड़ा, फिर उस खून के लोथड़े को हड्डी बनाया, गोश्त बनाया। अल्लाह फरमाते हैं फिर उस गोश्त को फखलकनल मुज़गता इज़ामा, फिर उस खून के लोथड़े को जो गोश्त बना था फिर उसको हड्डी बनाई। अल्लाह फरमाते हैं फकसौनल इज़ामा लहमा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस हड्डी पर गोश्त चढ़ाते हैं। उसके बाद अल्लाह जिस तरह चाहते हैं, जैसी सूरत देना चाहते हैं, उस सूरत को देकर फिर तुम्हें दुनिया में लाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उसकी हर हाल में इबादत करनी है, क्योंकि अल्लाह जी खालकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। शायद तुम्हें ये है कि अल्लाह ने जिंदगी इसके लिए दी है कि पैसे कमाएं, बीवी बच्चों के लिए उनकी जरूरियात का सामान बनाएं और फिर आगे चले जाएं। ऐसा नहीं, जिंदगी में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ने जो जिंदगी दी है इसमें सारे मामलात आपे बीवी बच्चों के मामलात जो माशरे में हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक। तो अल्लाह फरमाते हैं कुल अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ओ लोगों अल्लाह को छोड़कर जिन हस्तियों की तुम इबादत करते हो। अल्लाह ने पूरी कायनात के लोगों को फरमाया ऐ पूरी कायनात के लोगों, पहले तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं था। अल्लाह ने पैदा किया तो किन मराहल के साथ तुम्हें फिर दुनिया में लाया। तो अल्लाह ने फरमाया उस अल्लाह को छोड़कर जिन लोगों की तुम इबादत कर रहे हो, जिन लोगों की अल्लाह से ज्यादा जिनसे डरते हो, अल्लाह के अलावा जिन पर तुमने उम्मीदें लगा ली हैं, अल्लाह की शरीयत को छोड़कर औरों की शरीयत को पसंद करते हो। अल्लाह फरमाते हैं उनके बारे में जरा ये तो देखो, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़, तुम अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हो, औरों से डरते हो, औरों के नाम के नजर नियाज देते हो। हम समझते हैं कि शायद ये आयत मुबारक बाद मुसलमानों को फिरकों के सराहने के लिए होती है। नहीं, अल्लाह ने पूरी नौ इंसानियत को चैलेंज किया, ऐ पूरी नौ इंसानियत के लोग, ऐ सूरज की परस्तिश करने वालों, ऐ चांद की परस्तिश करने वालों, ऐ बुतों की पुजारियों, इंसानों की बात करने वालों, आग की पूजा करने वालों, अल्लाह ने पूरी नौ इंसानियत को चैलेंज किया, सिर्फ मुसलमानों के बाद गिरोहों को नहीं, पूरी नौ इंसानियत को। अल्लाह फरमाते हैं ऐ नबी अलैहिस्सलाम अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, इन लोगों से जरा पूछिए क्या ख्याल है तुम्हारा
कि अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, जिनसे तुम मदद तलब करते हो, जिनको अल्लाह के अलावा हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कशा समझते हो, जिनको बेड़ियां डोबने वाला समझते हो, बेड़ियों को तारने वाला समझते हो, ए नबी अलैहिस्सलाम इन सब को जरा पूछो, अरूनी माजा खालकू मिनल अर्ज़, इन्होंने जमीन का कौन सा हिस्सा जो है ये बनाया। चूंकि कुरान मजीद हमने छोड़ दिया है तो फिर हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, जब तक कुरान और हदीस ना पढ़ा जाए दीन की समझ नहीं आती। अल्लाह फरमाते हैं अरूनी माजा खालकू मिनल अर्ज़। अब बुतों के पुजारी, आग के पुजारी, कब्रों के पुजारी, अल्लाह ने पूरी कायनात के आगे जब ये चैलेंज रखा, पूरी कायनात के लोग सोचने पर मजबूर हो गए और कह उठे अल्लाह के अलावा जमीन किसी ने नहीं बनाई। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह वो अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं, हो वल्लाजी खालक़स समावाति वल अर्ज़। लोगों, मैं वो अल्लाह हूं जिसने जमीनों आसमान बनाए। और जमीनों आसमान, आसमान को फिर किस तरह बनाया? अल्लाह फरमाते हैं बगैर आमद, बगैर सतूनों के हमने आसमान को खड़ा कर दिया। और फिर पहले आसमान के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में शाह फरमाया अल्लाह जी खाला का सबा समावात, अल्लाह वो जात है जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे बना दी। और अल्लाह फरमाते हैं मा तराफी खालके रहमान मिन तफावुत, आसमान की तरफ देख। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह के बारे में इस कदर धोखे में पड़ा हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात आज तेरे कानों को भी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के अहकामात पूछने की नौबत तक नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद और नापसंद जानने की कोशिश नहीं की जाती। अल्लाह वो अल्लाह है जिसने तुमको भी पैदा किया, जमीनों को भी पैदा किया और 7 आसमानों को ऊपर नीचे भी पैदा बना। अल्लाह फरमाते हैं जरा मेरी तख्लीक की तरफ देख, इंसानों को देख। कोई इंसान ये कह सकता है अल्लाह ने यहां आंखें लगाई थी, अगर पीछे लगती तो खूबसूरत होती। अल्लाह ने हाथ यहां लगाए थे, अगर ये हाथ पांव की तरफ लग जाते खूबसूरत होते। अल्लाह ने जानवर बनाए, अल्लाह की जिस भी चीज को देखोगे अल्लाह फरमाते हैं तुम उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकते। तुम कहोगे ये जहां चीज लगी थी ना इसको यहां ही होना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं फारजिहिल बसर, फिर नजर दौड़ा, परिंदों को देख, कीड़ों को देख, दरख्तों को देख, पहाड़ों को देख, अल्लाह की बनाई हुई चीजों की तरफ नजर दौड़ा। अल्लाह फरमाते हैं जब तू नजर दौड़ाएगा ना तुझे मेरी किसी भी तख्लीक में नजर कोई नुक्स नहीं नजर आएगा। मैं वो अल्लाह जिसने इन सब को पैदा किया। अल्लाह फरमाते हैं सुम मरजिल बसारा, तकरार के साथ फिर नजर दौड़ा, कर्रतैन, बार बार देख, बार बार उनकी तरफ नजर दौड़ा। अगर तुम अल्लाह का बागी हो चुका है ना, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहा, अल्लाह के अलावा औरों की बात भी कर रहा है, तो जरा मेरी तख्लीक की तरफ बार बार जरा देख तो सही। इंसान तो अपने हाथों से बड़ी खूबसूरत चीज बनाता है, बड़े बड़े इंजीनियर मिलकर, बड़े बड़े साइंसदान मिलकर चीज बनाते हैं, साल नहीं गुजरता कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है। अगले साल नया मॉडल, अगले साल नया मॉडल। अल्लाह फरमाते हैं लोगों बतलाओ मेरी कोई भी बनाई हुई चीज में तुम्हें महसूस लगता है कि नया मॉडल आना चाहिए? अल्लाह फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूं इसलिए मेरी बात करो। तो अल्लाह फरमाते हैं बार बार आसमान की तरफ देखो, यन कालिबु अलैकल बसरु, तुम्हारी नजर देख देख कर लौटी जाएगी, अल्लाह की तख्लीक को देख देख कर थक जाएगी, लेकिन अल्लाह की तख्लीक में तुम्हें कभी भी कोई नुक्स नहीं नजर आएगा। मैं वो अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हुवल्लाज़ी जअला लकुमुन नुजूम,
मैं वो अल्लाह हूं जिसने तुम्हारे ऊपर पहले आसमान पर सितारे बना दिए। और अल्लाह कुरान में फरमाता